मैं जो बोलूंगा वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। गोरखपीठ के मठाधीश की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, देश को मिला एक नया मोदी। अब यूपी से दिल्ली जाएंगे योगी बाबा। चुनावी रण से पहले भगवाधारी बाबा का बड़ा ऐलान, मैं जो बोलूंगा वही करूंगा। अब क्या योगी का पीएम बनना तय समझे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। परिवर्तन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। जिस प्रकार से देखिए प्रकृति स्वयं में बदलाव करती है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति को भी अपने आप में या उसके अपने कार्यों में बदलाव करते रहना चाहिए। अब आप देखिए भारतीय राजनीति में भी बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। 2024 का रण और प्रधानमंत्री की रेस में पीएम मोदी का सबसे आगे रहना, मतलब इस दौड़ में सबसे आगे हैं। लेकिन 2024 के बाद की तस्वीर में कौन फिट होगा? पीएम मोदी के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है, इसके संकेत देखिए अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। इस बार अचानक से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद से लोगों को उनमें देश का भविष्य नजर आने लगा है। मैं जो बोलूंगा वही करूंगा, जो करूंगा वही बोलूंगा, ऐसा कहना है संत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी का। प्रदेश के एक मुख्यमंत्री की कथनी जो उसकी करनी को चरितार्थ कर रही है, ये बताता है कि परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे लिए यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे उद्योग जगत से जुड़े हुए किसी एक कार्यक्रम में सबसे पहले जाने का अवसर मिला था, तो वह फिक्की के ही कार्यक्रम में मुझे लखनऊ में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। और उस समय 2017 में हमारी सरकार नई बनी थी। स्वाभाविक रूप से फिक्की की भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति तो नहीं थी, लेकिन जो भी लोग थे उस समय मेरे सामने प्रश्न ये था कि उद्योग जगत से जुड़ी हुई जो हस्तियां यहां उत्तर प्रदेश में उस समय जो लोग आए थे उनके सामने कि मुझे इनके सामने बोलना क्या है, क्योंकि सरकार और उद्योग जगत में विश्वास का भाव था। इसके कई कारण हैं। एक, उस समय की पूर्व की सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति का भाव जो उत्तर प्रदेश को निरंतर पीछे धकेल रहा था। नौकरशाही की बैरियर जो उत्तर प्रदेश के विकास में वह पहिया बनने की बजाय वह बैरियर बनकर के खड़े हो जाते थे। संगठित अपराध जो उत्तर प्रदेश को एक भय प्रदेश बनाने के लिए पर्याप्त था, और किसी भी स्तर पर कोई न सुनवाई होना। नए उद्योग की बात तो दूर थी, जो मौजूदा थे वे भी पलायन करने के लिए उतावले दिखाई देते थे। इंडस्ट्री बंद हो रही थी, एक एक करके लोग बाहर का रास्ता निकाल रहे थे, जाने का रास्ता तलाश रहे थे। उन स्थितियों में मैं कार्यक्रम में तो गया था। उस समय के मुख्य सचिव और उस समय के आईटीसी मेरे साथ में थे, और उस समय मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि हमें बोलना क्या चाहिए। और साहब सब ऐसा होता है, मुख्यमंत्री आते हैं आश्वासन देके चले जाते हैं, जो होना होगा तो होता ही रहता है। तो मैंने कहा ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं जो बोलूंगा वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज जब 6 वर्ष के बाद हम सब यहां पर मिल रहे हैं, जिसमें कि आपके लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि फिक्की अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ 38 वर्षों के बाद लखनऊ वापस आई है।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश एक बड़ी उपलब्धियों के साथ आपके सामने है। यूपी के बुलडोजर बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ, जिनके साथ चलते हैं 93 महायोगी और जिनके ऊपर 84 सिद्धियों का रहता है साया, और जिनकी कथनी और करनी में नहीं होता है कोई अंतर। देखा जाए तो देखिए, आज की डेट में योगी का बढ़ता कद और विकास की ओर बढ़ता यूपी अब रुकने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिंदगी की हाफ सेंचुरी लगा चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कुछ बड़ा करने के मूड में है। बीते कार्यकाल को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी से देश को एक बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। काम में नंबर 1, रेटिंग में नंबर 1, मुख्यमंत्री में नंबर 1 योगी आदित्यनाथ आज लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं। आलम यह कि योगी में देश का अगला मोदी तलाशा जा रहा है, और ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि घर के बाहर के लोग भी योगी में भारत का प्रधानमंत्री देख रहे हैं। आपको बता दूं कि भारत हिंदू राष्ट्रवाद के रास्ते पर इस नाम की किताब में इस बात का जिक्र मिलता है कि अगर योगी आदित्यनाथ 22 का चुनाव जीत जाते तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद इस पद के लिए उनसे बड़ी हस्ती कोई और नजर नहीं आता। 24 अथवा 29 में उनका इस पद पर पहुंचना तय है। तो ये बात इस किताब में लिखी गई है, और जिससे एक संकेत तो यही है कि देखिए, 22 का तो चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जीत लिया है, और अब उनका 24 के बाद की जो तस्वीर यानी कि 29 में उनके प्रधानमंत्री बनने की अब ज्यादा उम्मीदें हर कोई लगा रहा है। इसी किताब में देखिए, भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा दल, आरएसएस को सबसे बड़ा एनजीओ, सबसे संगठित यूनिट बताया गया है। अब देखा जाए तो बैक टू बैक प्रदेश में कमल खिलाने की चुनौती योगी बाबा ने पार की, और जिसके बाद देश संभालने की एक नई चुनौती भविष्य में उनके आगे खड़ी जरूर होगी। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भविष्य की तस्वीर पर क्या प्रभाव डालती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, देश भर के ज्योतिष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का कई बार विश्लेषण अध्ययन कर चुके हैं, और वो ये बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली में उच्च पदों की प्राप्ति का योग है। कुंडली में पंचम भाव में गुरु स्वगृही होकर बैठे हैं, लेकिन छठे भाव में राहु का शत्रुहंतन योग बन रहा है। इससे ये साबित होता है कि ये अपने आसपास शत्रुओं से घिरे रहेंगे, लेकिन ये शत्रुओं पर हमेशा हावी रहेंगे। सप्तम भाव की बात करें तो चंद्र विराजमान है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में सिंह लगन और सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे जातकों को जीवन में वैवाहिक सुख नहीं मिलता। तो इस वक्त इन पर केतु की महादशा चल रही है, लेकिन इसके बाद शुक्र की महादशा चलेगी। योगी आदित्यनाथ के लिए ये समय उनके जीवन काल का सबसे स्वर्णिम काल साबित होगा। तो देश भर के ज्योतिष देखिए ऐसा दावा करते हैं कि केतु के बाद आने वाली शुक्र की महादशा में न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की राजनीति में बदलाव आएगा, बल्कि देश की सत्ता में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहरहाल, क्या आप भी योगी में देश का अगला मोदी देखते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।